स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर है क्लास 12 के केमिस्ट्री में टॉपर क्रैश कोर्स के एक और सेशन में। आज हमारा चैप्टर का नाम है उपसंयोजक यौगिक। तो इस चैप्टर का करने वाले हैं आज पोस्टमार्टम। किसी भी बोर्ड के एग्जाम आप देना चाहते हैं तो हर बोर्ड के लिए बहुत ही शानदार सेशन आज का होने वाला है। एक ही क्लास में सब कुछ क्या कर देंगे, हम सब कवर करने वाले हैं। जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, जिन्हें डर लग रहा है परीक्षा देने से कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, उनके लिए क्या बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का होने वाला है। तो 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो चौथे चैप्टर में एक बार फिर हाजिर है लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की बहुत ही शानदार तरीके से। तो जानते हैं उपसंयोजक यौगिक। तो इसमें हमको पढ़ना क्या, उपसंयोजन यौगिक, उपसंयोजन यौगिक वे यौगिक जो क्या कहते हैं उपसंयोजक बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जिनमें उपसंयोजक बंध बनता है वो क्या करते हैं, उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और ग्राही के बीच क्या होता है, उपसंयोजक बंध होता है। तो हमारा क्या एक उपसंयोजक यौगिक दिया है। तो इसमें किसको क्या कहेंगे उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो हमारा ये जो बड़े ब्रैकेट में है, जो बड़ा ब्रैकेट वाला है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं संकुल क्षेत्र। इसको हम कहेंगे क्या, संकुल क्षेत्र। ये हमारा होता है संकुल क्षेत्र, ये हमारा होता है संकुल क्षेत्र। और ये हमारा जो क्या बाहर है ऋण आयन, इसे क्या कहेंगे, आयनन क्षेत्र, या इसे काउंटर आयन कहेंगे। इसे आयनन क्षेत्र या काउंटर आयन, आयनन क्षेत्र, या इसी को क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। काउंटर, इसी को क्या कहते हैं, काउंटर आयन, इसको कहते हैं काउंटर आयन। और जो इसका जो हमारा क्या होता है, ये जो नंबर होगा यह हमारा क्या है, उपसंयोजक, ये प्राथमिक संयोजकता, ये हमारा क्या है, प्राथमिक संयोजकता। ये होता है क्या, हमारा जो बड़े ब्रैकेट से बाहर होता है वो क्या होता है, हमारा काउंटर आयन होता है। और उसका जो संयोजक, उसका जो क्या होता है, जो संख्या नंबर होती है वो क्या कहती है, प्राथमिक संयोजकता को क्या कहती है, दर्शाती है। तो हमारा क्या गया, प्राथमिक संयोजकता। और हमारा जो क्या है, हमारा इसमें जो धातु है संकुल क्षेत्र में, जो हमारा क्या धातु है उसी को क्या कहते हैं, हम केंद्रीय धातु कहते हैं। ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु, ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु, हमारा क्या है, केंद्रीय धातु। और जो हमारा क्या है, ये छोटे ब्रैकेट में धातु के अलावा जितने भी जो बचा वो हमारा क्या कहलाएगा, लिगेंड, लिगेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कहते हैं, दान करने वाला, लिगेंड्स। ये हमारा क्या है, लिगेंड्स, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। अब हमारा ये जो क्या है, ये हमारा जो बड़े ब्रैकेट में जो लिगेंड्स का जो नंबर है वो क्या है, कितनी बार है, तो ये हमारा क्या होगा, समन्वय संख्या। ये हमारा क्या, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। इसी को कहते हैं उपसंयोजक जनसंख्या या उपसंयोजन संख्या। इसी को कहते हैं उप संयोजन संख्या, या इसी को कहते हैं द्वितीयक संयोजकता या द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, या कहेंगे द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता के बारे में किसने बताया था, ये हमारा क्या है, बर्नर सिद्धांत, बर्नर, हमारा क्या है, बर्नर ने सिद्धांत बताया था। किसके बारे में, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता के बारे में बर्नर के सिद्धांत में क्या किया गया, बताया गया है। तो बर्नर के सिद्धांत ने क्या किया, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता के बारे में बताया था। इसी को कहते हैं बर्नर सिद्धांत कहते हैं। तो उपसंयोजन संख्या है, अब समन्वय संख्या। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ गए होंगे कि किसको क्या कहेंगे। तो अब आइए शुरुआत करते हैं आगे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स होते क्या हैं, वे परमाणु, अणु या आयन जो क्या कहते हैं, धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। तो कह रहे हैं वे परमाणु
वे परमाणु अणु या आयन अणु या आयन अणु या आयन जो धातु को अणु या आयन जो धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजन यौगिक बनाते हैं उपसहसंयोजन यौगिक बनाते हैं उपसहसंयोजन यौगिक बनाते हैं क्या कहलाते हैं? लिगेंड्स कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लिगेंड। वे परमाणु या आयन जो धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके क्या कहते हैं? उपसहसंयोजन यौगिक बनाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। क्या आते हैं? लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4 चार प्रकार के होते हैं। एक दंती लिगेंड्स, द्विदंती लिगेंड्स, बहुदंती और उभयदंती लिगेंड्स। जो एक दंती होता है, इलेक्ट्रॉन का एक युग्म दान करते हैं। एक दंती लिगेंड क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का एक युग्म दान करते हैं, एक युग्म दान करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का एक युग्म दान करेगा, वो क्या करेगा? एक दंती। इसका उदाहरण हो जाएगा Cl- और फ्लोरीन माइनस, Br माइनस, NH3, H2O और CO। ये सब क्या है? एक दंती लिगेंड्स है। द्विदंती इलेक्ट्रॉन के दो युग्म दान करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या कितना युग्म है? इलेक्ट्रॉन का दो युग्म दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दो युग्म क्या करते हैं? दान करते हैं। द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं, जैसे C2O4 डबल माइनस। तो C2O4 डबल माइनस या 2 माइनस कर सकते हैं ऐसे। और EN को लेते हैं एथिलीन डाईएमीन। EN का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन। अब फिर हमारा तीसरा बहुदंती, जो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के दो से ज्यादा युग्म क्या करते हैं? दान करते हैं। इलेक्ट्रॉन के दो से ज्यादा युग्म क्या करते हैं? दान करते हैं। दो से ज्यादा युग्म, इलेक्ट्रॉन के दो से ज्यादा युग्म क्या करते हैं? दो से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन के दो से ज्यादा युग्म क्या करते हैं? दान करते हैं। युग्म दान करते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुदंती लिगेंड्स कहलाते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा EDTA4 माइनस। इसको कहते हैं एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। अब जो हमारा उभयदंती लिगेंड्स है, उभयदंती लिगेंड्स क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के युग्म भिन्न भिन्न परमाणुओं से क्या करते हैं? दान करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का युग्म भिन्न भिन्न परमाणुओं से दान करते हैं। भिन्न परमाणुओं से दान, भिन्न भिन्न परमाणु से क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। जैसे क्या हुआ? हमारा CN है, तो एक बार क्या कर रहा है? C दान कर रहा है किसी धातु को, और एक बार क्या कर रहा है? इसी धातु को क्या कर रहा है? एक बार NC। तो इस प्रकार क्या ये उदाहरण है। एक समय पर एक ही परमाणु क्या करेगा? एक समय पर क्या करता है? एक ही युग्म क्या करेगा? एक ही परमाणु दान करता है। एक समय पर एक
समय पर क्या करेगा, एक ही परमाणु दान करता है, एक समय पर एक ही परमाणु दान करता है, एक समय पर एक ही परमाणु दान करता है, एक समय पर क्या, एक ही परमाणु क्या करेगा, दान करेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है लिगेंड्स के नाम। अब हम इसका नामकरण करेंगे। तो लिगेंड्स का नाम कैसे हम लिखेंगे, तो लिगेंड्स का नाम CN, CN को हम पढ़ते हैं साइनो या साइनाइडो, साइनो या साइनाइडो, 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 साइनो या साइनाइडो। Cl को Cl माइनस को क्या पढ़ेंगे, क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्लोरो या क्लोराइडो। C2O4 को ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। और SO4 डबल माइनस को क्या पढ़ेंगे, सल्फेटो, सल्फेटो। C2O4 डबल माइनस ऑक्जेलेटो और SO4 डबल माइनस को सल्फेटो और NH3 को एमीन, एमीन को क्या AM से लिखते हैं। और ये हमारा H2O को क्या लिखेंगे, एक्वा, एक्वा। H2O को पढ़ते हैं क्या, एक्वा, AQ लिख देंगे, एक्वा हो जाएगा। और CO को पढ़ेंगे क्या, कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल। और NO2 को पढ़ेंगे नाइट्राइटोयन, नाइट्राइटोयन, नाइट्राइटोयन। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इनका नामकरण करेंगे जब IPSC हम लिखेंगे तो लिगेंड्स के नाम को। तो अब आइए इसका IPSC नामकरण करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा लिगेंड्स कौन है, H2O। तो H2O है तो हमारा कितनी बार है, 6 बार, 6 बार क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा। और क्या है, H2O को क्या पढ़ेंगे, एक्वा, हेक्सा, एक्वा, हेक्सा, एक्वा। अब हमारा CO है, स्मॉल C है, तो क्या है हमारा, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, CO यानी कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब इसका कितनी संयोजकता है अभी ज्ञात करेंगे। और Cl है तो क्या करेंगे, इसको क्लोराइड, क्लोराइड, इसको पढ़ेंगे क्लोराइड। तो हमारा क्या है, CO की हमको क्या करना है, संयोजकता ज्ञात करनी है, X प्लस H2O का क्या हो जाएगा, 0, उदासीन होता है। और Cl माइनस का कितना होता है, Cl का होता है कितना, -3, 3 बार क्या, -3। तो क्या जाएगा हमारा, आ जाएगा यहाँ पर बराबर 0, तो यानी कितना जाएगा, X बराबर 3, यानी क्या हो जाएगा हमारा संयोजकता जाएगा कितना हो जाएगा, थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। तो थर्ड क्लोराइड। अब यहाँ पर इसका हमको नामकरण करना है। तो सबसे पहले हम इसमें CN हमारा क्या है, सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो हमारा क्या होगा, लिगेंड्स का जब भी क्या, जब ऐसे थे यहाँ पर लास्ट में था, तब क्या पर है, यहाँ पर ये हमारा जो आयन है क्या होगा, पहले आएगा। तो पहले धनायन को लिखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं हम ऋणायन को। ये क्या है, धनायन, यहाँ क्या था, पहले धनायन है, पूरा धनायन ये था, ऋणायन था। तो पहले जो आएगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो इसको क्या हमारा हो जाएगा पोटेशियम, पहले लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद हेक्सा साइनो, 6 बार है तो क्या है, हेक्सा, हेक्सा। CN है तो क्या आ जाएगा, साइनो, हेक्सा साइनो। ये हमारा क्या होगा, Fe, Fe को फेरेट, इसको क्या करेंगे, फेरेट, 8 लगा देंगे। जब क्या होगा, ये वाला पहले आएगा तो क्या करेंगे हम, जो हमारे का ये आयन है ये क्या होगा, पहले आ गया, ब्रैकेट के बराबर क्या पहले आएगा तो क्या करेंगे, 8 लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे फेरस है, Fe को क्या करते हैं, फेरस। यहाँ रखता है, इसमें यदि Fe यहाँ रहता और Cl यहाँ रहता तो क्या, इसको फेरस पढ़ते, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले आ गया पोटेशियम, इसे क्या, इसे हम फेरेट पढ़ेंगे। अब इसकी संयोजकता निकालेंगे। तो हमारा क्या, पोटेशियम की होता है क्या, +3, पोटेशियम की संयोजकता हमारा हो जाएगा कितना, +3, पोटेशियम का हो जाएगा +3। और Fe का हमको निकालना है X, प्लस CN का कितना, -1 होता है, यानी कितना हो जाएगा, -6 बराबर 0। तो 3 घट जाएगा तो कितना रहेगा, हमारा हो जाएगा थर्ड। तो फेरेट हो जाएगा कितना, थर्ड, फेरेट थर्ड। अब इसका, अब यहाँ पर क्या है, 2 बड़े ब्रैकेट में आ गए। तो जब 2 क्या हो गए, बड़े ब्रैकेट में आ गए हैं, तब
तब इनका नामकरण हम कैसे करेंगे। जब दो बड़े ब्रैकेट में आ गए तब इनका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो इनका नामकरण करने के लिए सबसे पहले इस ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद इसका लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 6 बार क्या है, एमीन है, तो हेक्सा एमीन। तो ये क्या होगा, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन क्या है हमारा, कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी हमारा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा कोबाल्ट थर्ड। फिर यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, एमीन नहीं, यहाँ पर सीएन है, इसलिए क्या है हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। उसके बाद क्या हो जाएगा, CO है तो कोबाल्टेट, क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, इसमें क्या है प्लस वाला लगे तो कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्टेट साइनो कोबाल्टेट को टेट 8 लगा देंगे। जब सेकंड वाले लिखेंगे क्या करेंगे हम, 8 लगा देंगे, कोबाल्टेट थर्ड हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे इसके देखते हैं। तो आपको लिखना है, मान लीजिए क्या आ गया, यहाँ पर आ गया एक क्वेश्चन CR NH3 का कितना होल 6, ये क्या हो गया बड़े ब्रैकेट में हो गया। और इसके बाद क्या आ गया BR3। अब इसका क्या करना है, आपको नामकरण करना है। फिर एक क्वेश्चन आ गया Na4 और CN6, इसका नामकरण करना है। या फिर आ गया K3। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जिससे क्या होगा आपके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्या है टॉपिक, मोस्ट ट्रेंडिंग, जो सबसे ज़्यादा आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में, वही सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है हेक्सा NH3 क्या हेक्सा एमीन, ये क्या जाएगा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन क्या हमारा क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम कितना आ जाएगा। उसके बाद ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। तो क्या है यहाँ पर क्रोमियम का X NH3 का कितना आ जाएगा 0, और ब्रोमीन का क्या है ये Br3 है, तो ब्रोमीन का हमारा हो जाएगा कितना -3, ये बीच में क्या है प्लस बराबर 0। तो क्या जाएगा क्रोमियम थर्ड, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब क्या है यहाँ पर सोडियम है, पहले क्या करेंगे सोडियम पढ़ेंगे, क्या सोडियम हेक्सा साइनो, सोडियम हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो क्या है फेरेट कितना है, यहाँ पर CN का कितना आ जाएगा, CN का 6 और ये -6 और ये करेगा 4, यानी हो जाएगा कितना फेरेट सेकेंड। तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड। अब यहाँ पर क्या आएगा पोटेशियम का +3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्रोमियम का हमको निकालना है, और C2O4 का कितना आ जाएगा -2 होता है, तो यानी 3 दूनी 6 यानी -6 बराबर 0। तो क्या आएगा ये हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई 3 बार क्या ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो क्रोमेट, क्रोमेट थर्ड, 1 2 3 क्रोमेट थर्ड। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला देखिए, अब जानते हैं समावयवता के प्रकार। अब समावयवता के प्रकार के बारे में जानते हैं, कितनी प्रकार की समावयवता होती है। तो समावयवता का मतलब होता है जो समावयवता दर्शाते हैं उनके क्या होते हैं अणुसूत्र क्या होते हैं समान, जो अणु क्या होते हैं जो उपसंयोजक क्या कहते हैं समावयवता परिस्थिति कहते हैं, उनके अणुसूत्र क्या होते हैं अणुसूत्र समान होते हैं। जैसे क्या हो
दो व्यक्ति हैं, दोनों क्या देखने में क्या है, समान है, लेकिन क्या थोड़ी सी भिन्न भिन्न क्या हो। जैसे हमारे क्या सभी चतुर्भुज क्या होंगे, समान होंगे। सभी की क्या होंगे, सभी क्या होते हैं, चतुर्भुज होंगे। सभी में क्या हो, मतलब क्या होगी, चार भुजाएं। इनमें क्या होते हैं, अणुसूत्र समान हो, लेकिन क्या हो, गुण अलग अलग हो। अणुसूत्र क्या समान है, अणुसूत्र समान होंगे, वो समानता प्रस्तुत करेंगे, और उनके क्या होंगे, गुण अलग अलग हो। अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन क्या हो, गुण अलग अलग हो। गुण क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो। तो अणुसूत्र समान हो और क्या हो, गुण अलग अलग हो। क्या करते हैं हम, आटे की कई चीजें बना सकते हैं जिसमें क्या होंगे, जिनके गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन क्या अणुसूत्र समान है। और गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्या करते हैं, वो समावयता प्रदर्शित करते हैं। जैसे होता है, एक होता है, पहला हमारा है आयनन समावयता, और दूसरा है बंधनी समावयता, और तीसरा है जल योजन समावयता। समावयता कितने प्रकार के हैं, जल योजन, फिर उप सहसंयोजक समावयता, ज्यामितीय समावयता और प्रकाशिक समावयता। तो आइए एक एक करके इन सारे समावयता के बारे में क्या कहते हैं अभी देखेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि समावयता क्या होता है। तो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा कि समावयता क्या होता है, पूछेगा आयनन समावयता का उदाहरण देगा, कहेगा ये कौन सा समावयता इसमें बताइए। तो हम क्या करें, यहाँ पर डिटेल हमने नहीं पढ़ा है, डिटेल के साथ आपको इसको पढ़ना है। तो हमारे प्लेलिस्ट में बीट कीजिएगा, हमने डिटेल के साथ इस चैप्टर को पढ़ाया है। तो केमिस्ट्री के चैप्टर में आप जाएंगे, केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 12 केमिस्ट्री के, वहाँ पर डिटेल के साथ पढ़ाया गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बस आपके लिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उसी को पढ़ा रहे हैं। यदि आपको जानकारी के लिए पढ़ना है तो क्या करें, वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो उप सहसंयोजक समावयता कहते किसे हैं, तो लिख सकते हैं आयनन समावयता, उप सहसंयोजक कर रहे हैं, आयनन समावयता कहते किसे हैं, तो उप सहसंयोजक यौगिक, उप सह संयोजन यौगिक, संयोजन यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक के काउंटर आयन, के काउंटर आयन, के काउंटर आयन या आयनन क्षेत्र, काउंटर आयन या आयनन क्षेत्र, काउंटर आयन या आयनन क्षेत्र अलग अलग होते हैं। काउंटर आयन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने पर वे उप सहसंयोजक यौगिकों के क्या होते हैं, यदि काउंटर आयन क्या हो, अलग अलग हो, तब आयनन समावयता होती है। काउंटर आयन क्या हो, आयनन क्षेत्र, या काउंटर आयन क्या हो, अलग अलग हो, तो अलग अलग होने पर, अलग होने पर आयनन समावयता होती है, होने पर आयनन समावयता होती है। क्या होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, अणुसूत्र समान है। अणुसूत्र क्या होते हैं, जो हमारे क्या समान है, समान होते हैं। अणुसूत्र क्या होते हैं, जो समावयता प्रस्तुत करते हैं, उनके क्या होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर CO, यहाँ पर क्या है हमारा कैपिटल C है और स्मॉल O है। यहाँ पर NH3 का होल 5, और यहाँ पर क्या है SO4, और यहाँ पर क्या है Br, या इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। Br क्या हो जाएगा, हमारा अंदर आ जाएगा CO, NH3 का कितना होल 5, और Br हमारा क्या आ गया, अंदर आ गया, और SO4 हमारा क्या है, चला गया, SO4 बाहर चला गया। तो ये हमारा क्या, यही तो काउंटर आयन है, हमारा क्या यही काउंटर आयन है। काउंटर आयन, काउंटर आयन क्या होते हैं, अलग अलग होने पर। काउंटर आयन यहाँ पर Br है और यहाँ पर क्या है SO4 है, तो क्या हो गया, काउंटर आयन क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अदला बदली हो गया। तो यहाँ पर काउंटर आयन की क्या हो गई, यहाँ पर अदला बदली हो गई, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर चला गया। तो काउंटर आयन की क्या होगी, अदला बदली हो जाने पर क्या होते हैं, अलग अलग होने पर आयनन समावयता होती है। तो यहाँ पर क्या, आयनन समावयता का उदाहरण आपने समझ लिया होगा। अब बंधनी समावयता, तो बंधनी समावयता में उप सहसंयोजक यौगिकों में उभयदंती लिगेंड आने पर बंधनी समावयता प्रदर्शित होती है। क्या होते हैं, उभयदंती लिगेंड आने पर उप सहसंयोजन, उप
संयोजन यौगिकों में उभयदंती लिगेंड आने पर उभयदंती लिगेंड्स आने पर बंधनी समवायता प्रदर्शित होती है। बंधनी समवायता प्रदर्शित होती है। क्या होती है? प्रदर्शित होती है। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे क्या दिया है, K3 पोटेशियम दिया है, उसके बाद Fe, यहाँ पर क्या CN5, उसके बाद दिया है NaH3, या लिख सकते हैं K3 FeNC क्या 5 और NaH3। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर Cn था और यहाँ पर क्या हो गया, NC हो गया। तो ये क्या हमारे उभयदंती लिगेंड हो गए। क्योंकि आया उभयदंती लिगेंड है क्या है, NC और Cn प्रदर्शित कर रहा है, एक बार C से क्या इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और एक बार N से। तो इनसे लिगेंड को यही क्या करते हैं, बंधनी समवायता को करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लिगेंड आने पर क्या होती है, बंधनी समवायता प्रदर्शित होती है। यम मान लीजिए क्या यहाँ पर यम एक बार क्या करेगा, यम Cn क्या करेगा, एक बार C दान करेगा और एक बार क्या करेगा, या यम को एक बार क्या करेगा, N दान करेगा। या एक और उदाहरण लिखते हैं, यम क्या करेगा, यम क्या करेगा, एक बार N दान करेगा और एक बार हमारा यम को क्या करेगा, एक बार, या इसको लिख सकते हैं ONO। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, उभयदंती लिगेंड से क्या है, उदाहरण है। और क्या कहते हैं, बंधनी समवायता को भी क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यम हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। अब है हमारा जल योजन समवायता। तो जल योजन समवायता, तो जल योजन समवायता। अब आइए देखते हैं, जिनमें क्या होते हैं, जल के अणुओं की स्थिति क्या होती है, जिनमें जल के अणुओं की स्थिति क्या अलग अलग होती है। तो जल योजन समवायता प्रदर्शित कहते हैं। विलायक समवायता या हाइड्रेटेड समवायता भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, विलायक समवायता, विलायक समवायता या हाइड्रेट समवायता, या हाइड्रेट समवायता या हाइड्रेट समवायता कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, जल के अणुओं की स्थिति अलग अलग होती है। जल के अणुओं की स्थिति अलग अलग, जल के अणुओं की स्थिति क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। जल के अणुओं की इसमें क्या होगी, स्थिति अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं इसका Mn, यहाँ पर हमारा हो जाएगा H2O6 हो जाएगा Br2, या लिख सकते हैं इसमें, या लिख सकते हैं Mn, उसके बाद H2O, यहाँ पर 5, उसके बाद Br, उसके बाद क्या होगा हमारा Br डॉट H2O, उसके बाद क्या होगा हमारा Br डॉट H2O, और क्या होगा Br डॉट H2O। क्या होगा, यहाँ पर जल के अणु क्या होंगे, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर क्या होगा 5 हो गया, एक बाहर हो गया, और एक क्या हो गया, ब्रोमीन अंदर आ गया। तो ये क्या है, हमारा जल योजन समवायता हो गया। इसी को हाइड्रेटेड समवायता भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, अब उपसंयोजक समवायता। तो वह समवायता जिनमें दो उपसंयोजक क्षेत्र में लिगेंड्स या धातु क्या होते हैं, अलग अलग या भिन्न होते हैं, वह समवायता
व यवयता जिसमें दो उपसहसंयोजक क्षेत्र, दो उपसहसंयोजक क्षेत्र, उपसहसंयोजक क्षेत्र जिसमें दो उपसहसंयोजक क्षेत्र में लिगेंड्स या धातु अलग अलग या भिन्न हो जाते हैं, धातु अलग अलग या क्या हो जाएंगे, भिन्न हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं या भिन्न हो जाते हैं दो उपसहसंयोजक क्षेत्र में। क्या होते हैं, लिगेंड्स या धातु क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमारा हो गया, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, हमारा हो जाएगा CrNH3 इसको एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर COCN6 या इसी को लिख सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं Cr क्या हो जाएगा हमारा CN6 इंटू CONH3 तो यहाँ पर देखिए क्या हमारा NH3 और Cn, तो NH3 और Cn में क्या हो गया, ये NH3 क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, Cn यहाँ पर आ गया और NH3 क्या होगा, यहाँ पर चला गया। तो इस पर क्या होगा, सिर्फ अदला बदली हो गई कि, और क्या हो गया, हमारे उपसहसंयोजक क्षेत्र में लिगेंड से धातु क्या अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दो उपसहसंयोजक क्षेत्र में क्या आते हैं, वह समावता जिसमें क्या होते हैं, वह समावता जिसमें दो उपसहसंयोजक क्षेत्र में क्या होते हैं, लिगेंड्स या धातु क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो लिगेंड्स क्या हुआ, लिगेंड्स अलग हुआ या धातु को क्या करें, धातु को क्या करें, हमें यहाँ धातु कर दिया, इसको कहते हैं, तो दोनों से क्या करें, कोई भी अलग हो जाता है, उपसहसंयोजक समावता कहलाता है। अब अगला हमारा ज्यामिति समावयता, तो लिख सकते हैं वह समावयता जिसमें यौगिकों के परमाणु या समूह, जिसमें यौगिकों के परमाणु या समूह, जिसमें यौगिकों के परमाणु या समूह अपनी त्रिविम 3D, त्रिविम का मतलब क्या होगा, 3D स्थिति बदल देते हैं, 3D क्या करेंगे, स्थिति बदल देते हैं, क्या करते हैं, ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या होगा, PT हमारा प्लेटिनम हमारा है, प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2, यह क्या करेंगे, यह अपनी स्थिति क्या करेंगे, बदल देते हैं। जैसे हमारा क्या प्लेटिनम है, PT से हमारे क्या हो गए, यहाँ पर जुड़ गए NH3, जुड़ गया NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर फिर Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर, और इसी PT से क्या हुए, अपनी ज्यामिति को क्या करते हैं, बदल देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर NH3 जुड़ गया और यहाँ पर NH3 दोनों कोने पर जुड़ गया और Cl इस तरह जुड़ गया। तो हमारा क्या, ये हमारा समपक्ष है, तो क्या होगा, हमारा शीश कहेंगे, समपक्ष को क्या कहते हैं, शीश रूप यानी क्या, समपक्ष। हमारा क्या है, हमारा यह क्या है, विषम पक्ष है यानी ट्रांस रूप। जब क्या एक पक्ष क्या समान, क्या समपक्ष को कहेंगे शीश और दूसरे को क्या लेंगे, ट्रांस रूप। हमारा क्या होगा, ट्रांस रूप, TRANS, ये हो जाएगा क्या हमारा ट्रांस रूप, और हमारा क्या आ जाएगा, विपक्ष रूप मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, NH3 क्या होगा, एक समान पक्ष में थे और क्या अलग अलग 3D ज्यामिति को क्या किया, इन्होंने क्या किया, त्रिविम को क्या किया, आपस में बदल दिया। तो त्रिविम में क्या किया, आपस में इन्होंने क्या किया, बदल दिया, स्थिति को क्या किया, यहाँ पर बदल दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे।
अब देखते हैं अगला है हमारा प्रकाशिक समावयता। तो प्रकाशिक समावयता किसे कहते हैं? जिसमें यौगिकों का प्रकाश के प्रति क्या व्यवहार अलग अलग होता है, उसे क्या कहेंगे हम? प्रकाशिक समावयता कहते हैं। जिसमें यौगिकों का, जिसमें वह समावयता जिसमें क्या हो, यौगिकों का प्रकाश के प्रति व्यवहार क्या हो, अलग अलग होता है, व्यवहार अलग अलग होता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयता कहलाते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पर, वही उदाहरण लेते हैं Pt और क्या हमारा Cl, और हमारा क्या है Cl, और यहाँ पर क्या है NH3, और यहाँ पर क्या है हमारा NH3। इसको हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या होता है, यहाँ पर Pt हमारा क्या आएगा, Pt हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर Cl पहले आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा Cl पहले आ जाएगा, और NH3 क्या आ जाएगा यहाँ पर बाद में आ जाएगा। तो क्या होता है, जिसमें यौगिकों का क्या प्रकाश के प्रति क्या होता है, व्यवहार अलग अलग हो जाता है। इसमें क्या होते हैं, इसके दो रूप होते हैं, एक D रूप होता है और एक क्या होता है, एक L रूप होता है। तो D रूप और L रूप होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर शीशे के पास रख दिया, क्या होगा इसमें प्रकाश क्या होगा, प्रकाश के कारण क्या होगा हमारा परिवर्तन हो गया। तो हमें उम्मीद है ये सारी समावयता आपको अच्छे से क्या होंगे, क्लियर हो गई होंगी। तो हमने सारी समावयता को क्या कर लिया, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम जानते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी धातु व लिगेंड्स के बीच बने बंध को संकरित कक्षकों का वर्णन करता है। हमारा क्या संयोजकता बंध सिद्धांत है, क्या बताएगा, संकरण को बताएगा, ज्यामिति को बताएगा, चुंबकीय गुण और रंग के बारे में क्या कहता है, बताता है। तो लिख सकते हैं धातु व, जो हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत है, धातु व लिगेंड्स में बने बंध व लिगेंड्स में बने बंध व संकरित कक्षकों का संकरित कक्षकों का क्या करता है, वर्णन करता है। संकरित कक्षकों का वर्णन करता है वो क्या करता है हमारा VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थियरी यानी वैलेंस बॉन्ड संयोजकता बंध सिद्धांत कहलाता है। तो इसमें हम कौन कौन संकरण के, यह क्या है, यह sp3 संकरण और dsp2 संक्रमण या sp3d2 या d2sp3 या d2sp3, इन दो संकरण के बारे में क्या कहता है, बताता है। ये तीन संकरण है। यदि sp3 संकरण आ गया तो उसकी ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, उसकी ज्यामिति क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। यदि dsp2 संकरण आ गया तो क्या होता है, वर्गाकार समतली होता है, वर्गाकार समतलीय। यदि sp3d2 या d2sp3 आ जाता है तो इसे इसकी संरचना कैसी होती है, अष्टफलकीय, ज्यामिति होती है अष्टफलकीय, ज्यामिति क्या इसकी अष्टफलकीय हो जाती है। तो चुंबकीय गुण इसमें क्या होंगे, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनुचुंबकीय, यदि क्या होंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होंगे प्रति चुंबकीय। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यदि क्या हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो हम कहेंगे क्या अनुचुंबकीय यदि क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कहेंगे क्या अनुचुंबकीय। यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रतिचुंबकीय कहते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं। और इनके रंग का बारे में कैसे बताता है, रंग बताएगा। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, रंगीन, और युग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, रंगहीन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
तो क्या आ जाएगा रंगीन। यदि अयुग्मित है, युग्मित है, युग्मित है तो क्या आ जाएगा रंगहीन। युग्मित इलेक्ट्रॉन तो हमारे क्या आ जाएगा रंगहीन। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसके द्वारा इतनी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं पता लगा सकते हैं। अब जानते हैं प्रबल और दुर्बल लिगेंड्स कौन होते हैं। तो प्रबल लिगेंड्स में हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा Cn माइनस और CO और NH3। ये सब क्या है, ये तीनों क्या प्रबल लिगेंड्स हैं। और दुर्बल लिगेंड में हमारा क्या फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस और H2O ETC मतलब इत्यादि, ये सब क्या दुर्बल लिगेंड्स हैं। तो इनके बारे में हमें जानना है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। ये Fe6 का होल 6 पर 3 माइनस है, तो इसके पे क्या करना है, हमको इस संकरण के बारे में इसको बताना है। तो इसकी हमारे क्या आ गया 3 इलेक्ट्रॉन Fe का पहले संयोजकता Fe का हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा x, Cn का कितना -6 तो बराबर 0, यानी और इस पर क्या बराबर 0 कैसे होगा, कितना -3 है तो क्या जाएगा -3, तो 6 उधर जाएगा कितना आ जाएगा हमारे x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा +3। तो Fe की संयोजकता कितना, Fe का हम जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है 26 होता है। जब Fe का 26 होता है तो इसमें आ जाएगा 4s2 और 3d6 इसकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब Fe3+ का Fe3+, अब क्या करेगा S से क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा 4s0 और D से क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो हमारे क्या होगा 3d5 आ जाएगा। अब इस प्रकार अब इसका हम 3d5 और 4s0 और 4p के बारे में हम क्या इसमें निकालेंगे तो हमारा 3d5 हमारा 3d5 है। तो D के कितने कक्षक होते हैं, कितने कक्षक होंगे D में, कितने होंगे 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, D में 5 और हमारा 4s0 है तो क्या होगा 1 कक्षक और हमारा 4p 0 है तो हमारा क्या होगा यहाँ पर कितना बनाएगा 3 1 2 3। अब हमारा D में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए Cn कितने हैं 6 है, Cn कितना है 6 है, Cn कितना है 6 Cn है। तो यह कैसा Cn हमारा क्या प्रबल लिगेंड है दुर्बल, तो हमारा क्या Cn प्रबल लिगेंड्स है। तो हमारा क्या प्रबल, जब प्रबल है क्या करेगा इसको ढकेल देगा तो इसको क्या करेगा यहाँ पर कक्षक को क्या करेगा खाली कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कक्षक क्या हो जाएंगे खाली हो जाएंगे। तो क्या इधर इसको घुमाइए 1 2 3 4, तो इसको क्या किया इनको इकट्ठा कर दिया 1 2 3 4 5। तो कितने बचे बच कितने रहे हैं खाली, यहाँ पर खाली बचने कितना 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है खाली कक्षक हैं। तो यहाँ पर कितने खाली बच रहे हैं तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो यस D में कितने D2 2 और यस में कितना है यस में 1 और P में कितने हैं 3 D2sp3। तो संकरण कौन सा आ गया यहाँ पर आ गया हमारा D2sp3। अब ज्यामिति इसकी ज्यामिति D2sp3 के लिए हमने ज्यामिति कौन सा पढ़ा था अष्टफलकी होता है। D2sp3 के लिए हमारा क्या होता है अष्टफलकी होता है, अष्टफलकीय होता है। और इसका चुंबकीय गुण इसमें क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका रंग भी क्या होगा रंगीन, तो क्या हो जाएगा रंगीन हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है MH2O का होल 6, तो इस पर क्या 2+ है, इस पर क्या हमारा 2+ है, तो इस पर 2+ है। तब यहाँ पर मैग्नीज का यहाँ पर हमारा क्या है Mn, मैग्नीज का क्या था हमारा होता है 25। तो इसका हम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा डॉट लास्ट में आएगा 4s2 और 3d5। तो यहाँ से क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हमारे क्या होगा यहाँ पर इसका निकालेंगे तो क्या होगा इसका निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। H2O क्या था उदासीन होता है, तो Mn ये क्या Mn कमा लेते क्या यहाँ पर Mn कमा लेंगे x
एक सेकेंड। तो यहाँ पर Mn का हो जाएगा क्या X, और H2O क्या होता है 0, बराबर कितना जाएगा 2, तो हो जाएगा क्या Mn डबल प्लस। तो Mn डबल प्लस है तो इसका हम निकालेंगे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी S0 3d5। तो यहाँ पर अब इसकी संयोजकता निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा 3d5 है, तो 1 2 3 4 कितने हो गए, 5 का चक हो गया। तो यहाँ पर कितना है, 5 का छक हो गया, 1 2 3 4 5। अब फिर यस का बना लेंगे 1 और पी का बना लेंगे 1 2 3। तो हमारा क्या है 3d5 4s0 और 4p0। तो यहाँ पर कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो H2O है 6H2O, 6H2O हमारा क्या, H2O क्या है हमारा प्रबल है कि दुर्बल है, तो देखिए H2O हमारे किस में है, दुर्बल में। तो दुर्बल में क्या करेगा, इसको इधर नहीं धक्का दे पाएगा, तो इसको क्या करेगा, इसको खींच नहीं पाएगा, तो यह क्या है दुर्बल है। तो दुर्बल है तो क्या करेगा, इसी तरह रह जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा डी में क्या है, और 3d, उसके बाद क्या जाएगा यहाँ पर 4d0। तो हमारा यहाँ पर 4d0 लेना पड़ेगा, तो 4d0 लेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5। तो हमारा क्या यहाँ पर 4d0 लेना पड़ेगा। जब क्या हमारा 3d5 में क्या खाली नहीं, तो क्या हमारा 4d0 के लिए क्या करेंगे, हम बढ़ेंगे। अब 3d5 क्या है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितने खाली होंगे, 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन कितना है, जल कितना है, 1 2 3 4 5 6। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डी वाले को लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है हाइड्रोजन जल की संख्या कितनी है 6 है, जल की कितनी है 6 अणु हैं, तो इसे क्या करना, हमको इसको लेना पड़ेगा, तो इसको लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा, इसमें 4d में हमारे कितने आ गए, एक सेकंड थोड़ा इसको आपसे बनाते हैं, हमारा 4s0 हो गया, और p वाला 1 2 3 और d वाला 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब हमारा क्या गया, ये हमारा 4p0 और 4d0। तो यहाँ पर जल कितना है, जल के 6 अणु है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो हमारा क्या गया, यहाँ पर यस में क्या है, S1 है, और P3 है, sp3, और D में क्या 2 है, sp3d2। तो sp3d2 क्या हो जाएगा, संकरण हो जाएगा, sp3d2 sp3d2 क्या हो गया, sp3d2 संकरण हो गया। और ज्यामिति इसकी क्या होगी, ये भी अष्टफलकी हो जाएगी, अष्टफलकीय। और इसका चुंबकीय गुण क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनुचुंबकीय, अ से अयुग्मित, अ से अनुचुंबकीय, और युग्मित होगा क्या चुंबकीय, अनुचुंबकीय। एक आ जाएगा रंगीन, जब अनुचुंबकीय तो क्या होगा, रंगीन होगा ही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद हम जानते हैं अगला हमारा सिद्धांत है CFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी। इसे ही कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये हमारा क्या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो अब आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में इसमें केंद्रीय धातु व लिगेंड्स के बीच क्या होते हैं, बंध प्रकृति के बारे में क्या कहता है, बताता है। जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, जो कमियां थी BBT में, जो कमियां थी उसको क्या किया, दूर करके CFT लाया गया। ये जो क्या कहता है, केंद्रीय, इसके बारे में जानते हैं, केंद्रीय धातु व लिगेंड्स, धातु व लिगेंड्स, धातु व लिगेंड्स के बीच बंध प्रकृति के बारे में बताता है। लिगेंड्स के बीच बंध प्रकृति को बताता है, बंध प्रकृति को बताता है। यह जो क्या है, धातु व लिगेंड्स के बीच जो क्या होता है, आकर्षण बल के बारे में क्या कहता है, बताता है, वैद्युत आकर्षण बल।
वैद्युत आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल को क्या कहता है, आकर्षण बल को बताता है। अब इसका दूसरा है, धातु के डी कक्षक ऊर्जा स्तर के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें क्या होते हैं, धातु के जो डी कक्षक होते हैं, धातु के डी कक्षक, धातु के डी कक्षक, धातु के डी कक्षक ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर जो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ऊर्जा स्तर के अनुसार भिन्न, ऊर्जा स्तर के अनुसार, ऊर्जा स्तर के अनुसार ऊर्जा स्तर के अनुसार भिन्न होते हैं। अनुसार क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। वह विपाटित हो जाते हैं, मतलब क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, विपाटित, दो भागों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं, हो जाते हैं। क्या होंगे, धातु के जो डी कक्षक हैं ऊर्जा स्तर में क्या के अनुसार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, वह क्या होते हैं, विपाटित हो जाते हैं, होते हैं, वह विपाटित होते हैं, यानी क्या दो भागों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो अष्टफल की संकुल के लिए, अब उदाहरण के लिए ले सकते हैं, अष्टफल की संकुल के लिए, अष्टफल की संकुल के लिए, संकुल के लिए, संकुल के लिए यदि कोई अष्टफल की संकुल है तो उसमें जो डी कक्षक है, डी कक्षक में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 होते क्या होंगे, इसमें टूट जाएंगे, दो भागों में क्या होंगे, टूट जाएंगे। एक में नीचे वाले क्या होगा हमारा 3, 3 कक्षक नीचे वाले में हो जाएगा, और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा हमारा 2 कक्षक हो जाएगा। तो 3 और 2 के रूप में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, EG, और नीचे वाले को कहते हैं T2G, T2G। और इनके बीच जो अंतर होता है डेल्टा 0, इनके बीच ऊर्जा स्तर को क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 0.6, x में क्या करेंगे 0.6 से गुणा करेंगे, और इसमें क्या करेंगे हम 0.4 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हमारा डेल्टा 0 का मान हो जाएगा इनकी ऊर्जा T2G माइनस क्या हो जाएगा हमारा EG, T2G, और डेल्टा इनके ऊर्जा के अंतर का मान निकालने का T2G माइनस EG निकाल लेंगे। तो मान लीजिए क्या D5 कोई दिया है हमारा, D5 यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं, D5 क्या है, दुर्बल लिगेंड्स है, दुर्बल D5 का मान दुर्बल लिगेंड्स के लिए, दुर्बल लिगेंड्स के लिए, लिगेंड्स क्या, दुर्बल लिगेंड्स है तब, दुर्बल लिगेंड्स, दुर्बल लिगेंड्स के लिए हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा 0 का मान कितना आ जाएगा, P से कम, P से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्या मान लीजिए D5 के लिए हम इसको ऊर्जा स्तर का क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ पर भर जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो दुर्बल लिगेंड्स के लिए, दुर्बल लिगेंड्स क्या करेगा, इनको तो खिसका तो पाएगा नहीं, खिसका पाएगा नहीं, इसको अंदर ढकेल नहीं पाएगा, तो ये क्या होंगे, या ऐसे ही भरे रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा EG है, ये हमारा क्या EG है, हमारा क्या है, ये हमारा T2G है। तो हमारा T2G, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, T2G में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और EG में कितना है, EG2। तो क्या करेंगे हम 0 पॉइंट कितने 4 से, T2G में क्या 0.4 से क्या करेंगे 3 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा 1.2, और इसमें करेंगे कितना हम 0.6 से, 0.6 इंटू 2 यानी कितना जाएगा 1.2। तो अब क्या होगा हमारा डेल्टा 0 का मान कितना जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, P से कम हो जाएगा। यदि D5 क्या हो, D5 प्रबल लिगेंड्स के लिए, D5 का मान प्रबल लिगेंड्स के लिए, प्रबल लिगेंड्स के लिए, तो हमारा डेल्टा 0 का मान क्या होगा, P से अधिक हो जाएगा। तो डेल्टा 0 का मान क्या होगा, P से अधिक हो जाएगा। तो हमारे क्या यहाँ पर कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5, इसको विपाटित करेंगे दो भागों में, इसको क्या करेंगे, ये दो भागों में टूटेगा। तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये दो भागों में क्या होगा, टूट गया, तो हो जाएगा
1 2 3 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने हैं? अब क्या ये हमारा प्रबल लिगेंड से क्या करेगा इसको 2, एक सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। तो ये क्या होगा, ये जब बटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर बटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 कक्षक बनाएगा और यहाँ पर कितना बनेगा 3, 1 2 3। तो 3 ही में क्या आ गए हमारे सारे इलेक्ट्रॉन, क्या 3 ही में आ गए 1 2 3 4 5। और ये हमारा क्या होगा T2G EG हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या EG है, ये हमारा क्या T2G है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 और EG में क्या है हमारे 0। तो T2G को हम क्या करेंगे 0.4 से गुणा करेंगे किसमें 5 में, तो कितना हो जाएगा 2.0। और इसमें EG में EG 0 में क्या करेंगे हम, हमारा क्या जाएगा इसका मान 0 हो जाएगा। तो हमारा डेल्टा 0 का मान कितना रहेगा हमारा 2 हो जाएगा। तो इस पर क्या है हम दुर्बल और प्रबल लिगेंड्स के लिए हम मान निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है इस में आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस चैप्टर का हम कर देते हैं द एंड, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सबको क्या किया हमने कवर कर दिया है। तो इस चैप्टर का हम एक 1 शॉट लेकर आने वाले हैं जिसमें हम थ्योरी कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाएंगे। उसको शानदार तरीके से उस सेशन को देखना मत भूलिएगा। और सेशन यदि अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किस चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए उसको कमेंट में जरूर बताइए। टॉपिक भी बता सकते हैं, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस पर आपको वीडियो जरूर दिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।